आज जहां पूरी दुनिया इतनी विकसित हो गई है, आज सारे देश के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, वहीं एक देश है जापान। लेकिन जापान इतना बड़ा देश भी नहीं है। एक समय था जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया था। सबको ये लगा कि जापान घुटनों पर आ जाएगा। सबको ये लगा कि जापान दुनिया से 20 साल पीछे हो जाएगा। लेकिन जापान ने अपनी हालत समझी। उसने अपने सभी दूसरे रिसोर्सेज को छोड़ के अपने मेन रिसोर्सेज पे ध्यान दिया, और आज देखो जापान पूरी दुनिया से 20 साल आगे है। जापान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जापान में टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई नियम भी है जिसे जानकर पूरी दुनिया अचरज में पड़ जाती है। तो आप इस वीडियो में ऐसे ही 5 नियमों के बारे में जानेंगे जो कि सिर्फ जापान में ही होता है, और इसे जानकर आप बिल्कुल ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। आमतौर पर जहां ऑफिस में सोना बेहद गलत माना जाता है, वहीं जापान में इसे से उलट मान्यता है। कहा जाता है कि ऑफिस में अगर कोई स्टाफ अचानक सोने लगे तो माना जाता है कि उसके ऊपर काफी काम है। बॉस के सामने उसकी छवि खराब होने की बजाय अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से कई बार लोग जानबूझकर ऐसा करने के नाटक भी करते हैं। जापान के इस अजीबोगरीब चलन के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है। जापान में दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर लेबर लॉ है, इसलिए कोई भी कंपनी अपने स्टाफ को आसानी से बाहर नहीं कर सकती। इसके बदले में उन्हें भारी रकम भी चुकाना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनियों ने इसका तोड़ यूं निकाला है कि जिन स्टाफ को वो हटाना चाहती है उसे बोरिंग काम दे देती है, जैसे कि दिन भर टीवी स्क्रीन के सामने बैठना। इस तरह के काम को वेनिसमेंट रूम में भेजना कहते हैं। कई बार आपको ट्रैवल के दौरान आराम करने के लिए सिर्फ एक बेड की जरूरत होती है। जापान ने इसका समाधान ढूंढ निकाला है। यहाँ कैप्सूल होटल बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ एक बेड जितनी जगह होती है, लेकिन वाईफाई और टीवी जैसी सुविधाएं भी रहती हैं। हालांकि ज्यादातर कैप्सूल केवल पुरुषों के लिए ही बनाई गई है। जापान में खुद को आइसोलेट करके जीने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस चलन में कई युवक खुद को एक खास जगह, घर या कमरे में सीमित कर लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख से 10 लाख तक बताई जाती है। ये युवा बाहर की दुनिया से कनेक्शन खत्म कर लेते हैं और पूरी जिंदगी अकेले रहते हैं। अमेरिका में जहां टिप देना कॉमन है, वहीं जापान में टिप देने पर सामने वाला बेहद गुस्सा हो जाता है। जापान में वेटर, ड्राइवर या अन्य वर्कर सामान्य तौर पर टिप लेना पसंद नहीं करते। टिप मिलने पर वो अपने सीनियर से भी शिकायत कर देते हैं। कई बार वेटर टूरिस्ट की ओर से टिप मिलने पर उसे वापस भी कर देते हैं। वाकई जापान के रूल बहुत ही अजीबोगरीब हैं।